अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट में क्लास 9th और 10th के लिए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो पढ़ रहे हैं। हमने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है चैप्टर नंबर 4 वो स्टार्ट किया है पिछले 2-3-4 दिन से पहले। उसमें आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको कल पढ़ा है एज ए करियर ऑप्शन, कैसे कोई इसमें करियर बना सकता है, कैसे कोई अपनी जिंदगी की जो है इनकम इस एंटरप्रेन्योर होके जो है हासिल कर सकता है, कैसे कोई सेल्फ बिजनेस जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टैंड करके फिर अपनी घर की जो ज़रूरियात है अखराजात है वो फुलफिल कर सकता है, यानी कैसे कोई अर्न कर सकता है, यानी कैसे कमा सकता है अपने बलबूते पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज हमें जानना है कि करियर ऑप्शन अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है करियर, तो कैसे प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के जरिए से कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है स्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि प्रोसेस दी गई है। इस प्रोसेस के जरिए से हमें ये समझना है कि क्या क्या जो है कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, किसके जरिए से, किस प्रोसेस के जरिए से जो है कोई एंटरप्रेन्योर जो है बन सकता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी कर सकता है। लाइक यहाँ पे दिया गया है एक प्रोसेस है, सर्वाइव जो है दूसरी प्रोसेस दी गई है, ग्रो जो है ये तीसरा जो है स्टेज है इसका। इस प्रोसेस के जरिए से कोई भी इंसान जो है एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इंसान एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्टिविटी कर सकता है या एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है, पहला जो है इंटर का मतलब क्या, आप यहाँ पे खुद भी देख लीजिए। या पहला दिया है इंटर हो जाता का मतलब होता है इंटर होना। ठीक है, किसी भी बिजनेस में दाखिल हो जाना। ठीक है, कोई भी बिजनेस खड़ा करोगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूरी है उसके लिए। सेटअप कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे करनी है, क्या बिल्डिंग मुझे चाहिए, छोटा सा ग्रोसरी शो जो है शॉप मुझे खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है लोकेशन चाहिए, तो फिर सब कुछ सेट है, अब बिजनेस जो है उसमें दाखिल होना, एंटर होना। यहाँ पे देखिए, व्हेन एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू बिजनेस, वो मार्केट में जो है दाखिल हो रहा है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, किसी कोई मार्केट है, लाइक वैसे हम लालपुरा की बात करेंगे, सोगाम की बात करेंगे। अब कोई एक नया एंटरप्रेन्योर है, मार्केट में आया है, उसने दुकान ले लिया है, चाहे रेंट पे लिया है, ठीक है उसका अपना है, फिर उस दुकान में ग्रोसरी स्टोर खोला है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखे हैं लोगों की जो है सहायता के लिए, उनको वो प्रोडक्ट्स फराहम करने के लिए। ठीक है, तो वो जब मार्केट में घुसता है, वो जब मार्केट में इंटर होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटर। जब उसका पहला इनिशियल स्टेज होता है, पहला इनिशियल स्टेज को हम इंटर कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से। तो इंटर का मतलब होता है दाखिल हो जाना, जब वो प्रोसेस इस मार्केट में इंटर हो रहा है कि भाई मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, एग्जांपल में दिया गया है, संजना इज स्टार्टिंग ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन ए लोकेलिटी। संजना जो है एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर किसी लोकेलिटी में जो है वो ओपन कर रही है, वो स्टार्ट कर रही है, वो खोल रही है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कि किस तरह प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे लिखा है प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप इंटर है। इंटर होता है दाखिल होना, मार्केट में दाखिल होना है कि भाई मुझे बिजनेस आज ये करना, तो मैं मार्केट में जाके अपनी दुकान खोलूंगा। जैसे एग्जांपल दी गई है संजना की कि ग्रोसरी स्टोर, छोटा छोटा सा ग्रोसरी स्टोर इसने लोकेलिटी में जो है वो तो ये इंटर पहला जो स्टेप है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की। एंटरप्रेन्योरशिप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करना चाहता है, तो पहला प्रोसेस इंटर। ठीक है, दाखिल हो जाना मार्केट में जो है इनिशियल स्टेज में, मार्केट में जो है बिजनेस स्टार्ट करना, उसको हम कहते हैं इंटर। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है दैट इज सर्वाइव। ठीक है ना, अब मार्केट में इसने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, हमने पढ़ लिया इंटर। अब सर्वाइव करना है, सर्वाइव का मतलब होता है इसको विद मार्केट के ट्रेंड्स, विद मार्केट के चैलेंजेस जो है, मार्केट के ट्रेंड्स जो है, मार्केट के जो नए रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है ना, उन ट्रेंड्स को फॉलो करना है, उन फैशंस को फॉलो करना है। ठीक है, उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ साथ इसका जो बिजनेस है उसको बिजनेस सर्वाइव करवाना है, जागे रहना। ठीक है ना, बिजनेस सर्वाइव करना रहना है इसको। तो क्या लिखा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस वाले होते हैं। चलो किसी ने संजना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल दी है, इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मार्केट में दाखिल हुई है, अब इसको सर्वाइव करना है मार्केट में। ठीक है ना, मार्केट में बिजनेस को बरकरार रखना है, इसको हम कहते हैं सर्वाइव करना, बरकरार रखना है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स को एक कम्पिटिटिव जो है मार्केट में रहना है, क्योंकि हैज टू रिमेन, हैज टू सस्टेन कम्पिटिटिव मगर कंपटीशन लाइक वाइज। इसके साइड में एक और ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी में जहाँ पे फूड आइटम्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, डेयरी मिल्क देते हैं, जो भी है खाने पीने की खुर्दनी सामान वहाँ पे रखता है। ठीक है,
तो दूसरे जो है इसके अपोजिट में एक और जो है लाइकवाइज ग्रोसरी स्टोर है, उससे बड़ा है, ठीक है, ये नया बिजनेस खोला है इसने, उसका पहला बिजनेस है। तो ज़्यादा से कस्टमर उसके पास जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि हम डिपेंडेबल हमारा जो है ये ग्रोसरी स्टोर है, हम इनसे जो है प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये जो नया बिजनेस है संजना, इसको चैलेंज फेस करनी है, ठीक है, इसको रिस्क लेनी है कि भाई बिजनेस सर्वाइव करने के लिए इसको पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, फिर कस्टमर्स को रिटर्न भी करना है, वो कस्टमर जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया देयर आर मेनी अदर ग्रोसरी स्टोर्स इन द एरिया, बहुत सारे, यार संजना स्टोर सर्वाइव्स द कंपटीशन एज वेल। संजना का जो स्टोर है वो सर्वाइव कर रहा है, उसका ग्रोसरी शॉप जो है वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, वो बदस्तूर जारी है, ठीक है, वो बरकरार है और वो अच्छा चलता है। दिस ऑल्सो एक्सपेंड स्टोर टू मोर टू फ्लोर, उसको अब अपने ग्रोसरी स्टोर की जो बिल्डिंग थी उसको एक और 2 मंजिलें बना दी गई है, ठीक है। तो सर्वाइव दूसरा जो है स्टेप है, जो है स्टेज है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस का। पहला तो खुद दाखिल होना है मार्केट में बिजनेस करने के लिए, दूसरा आपका सर्वाइव जरूरी है कि आप बिजनेस जब मार्केट में कर रहे हो तो आपको सर्वाइव करना है मार्केट में, ठीक है ना। आपको अल्लाह ना करे खुदा ऐसा भी कुछ होता है, कुछ जो है चैलेंज आती है, कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफ आता है जैसे कोविड-19 या कोई अनरस्ट होता है या कोई पॉलिटिकल जो है अनरस्ट होता है, तो बिजनेस ठप हो जाता है, तो फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो सर्वाइव करना दूसरा दूसरा जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जब सर्वाइव हुआ, उसके बाद तीसरा जो स्टेप है दैट्स ग्रो। इंटरव्यू हुआ, सर्वाइव भी हो रहा है, अब ग्रो करना है। जब बिजनेस स्टेबल है, जब बिजनेस अच्छा चल रहा है, टिकाऊ है, ठीक है ना, मजबूत है, स्ट्रांग है, इसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका इनकम इससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है, तो बिजनेस स्टेबल है। अब इस बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाना, उसको कहते हैं ग्रो करना, एक्सपैंड करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अब आइडियाज ऐसे देने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स देने हैं, ऐसे इनोवेशन बिजनेस में लगाने जिसके जरिए से बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। दिस द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये ग्रो करना जरूरी है क्योंकि आज जो है इस जो है बात करेंगे, एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको 2019 की जून का जो है महीना चल रहा है, हमारा इतना बिजनेस है, तो अगले साल जून के महीने में मुझे इससे कहीं ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड होना चाहिए, इससे कहीं ज़्यादा इनकम होना चाहिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले एंटर करोगे, वो तो है ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट सर्वाइव, इंपॉर्टेंट एक स्टेज है, सर्वाइव करना जरूरी। अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो आप बिजनेस से जो है वाइंड अप भी कर सकते हो, बिजनेस को बंद भी कर सकते हो, लेकिन जब सर्वाइव करो, स्टेबल है आपका बिजनेस, ठीक है, अच्छा चल रहा है, मजबूत साथ टिकाऊ अच्छा है, ठीक है ना, कस्टमर्स रिटर्न अच्छे से रिटेंशन है, तो ग्रो भी करना इजीली हो जाए क्योंकि आपका बिजनेस पहले स्टेबल है। सिंपली आप एग्जांपल भी दी गई है, संजना 5 साल के बाद क्या करे, उसने 4 मोर ग्रोसरी स्टोर जो है एक ही सिटी में खोल दिए है, ठीक है, 5 साल में, और अब एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट 2 साल में कि वो नए जो है एक्सपेंड बिजनेस करेगा, अपनी ग्रोसरी स्टोर 1-2 सिटीज में और खोलेगा, ठीक है। दिस इज द एक्सपेंशन, दिस इज द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, दिस इज कि आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका पहले तो इंटर होना है, ठीक है, दूसरा जो है सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इनमें ये सब जरूरी है, सर्वाइव वाला बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके जरिए से ही आप बिजनेस ग्रो करोगे। अगर आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर रहे हो, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल दुकान चल नहीं रहा है, अगर आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं, तो सिंपली आप ये कहोगे कि मेरा बिजनेस में जो है लॉस हो रहा है तो मैं बिजनेस बंद करूंगा। सर्वाइव इंपॉर्टेंट है, जब सर्वाइव आ जाएगा तो उसके बाद ग्रोथ भी जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये था प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करे, बिजनेस स्टार्ट करे, ना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए से एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, तो ये सारी स्टेज जरूरी है, एक प्रोसेस है कि एंटरप्रेन्योरशिप करना जाए, ठीक है। तो उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।